तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि VKSU ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 सेशन 26 से 30 में एडमिशन कराने के लिए आप ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉलेज का नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में नाम आया है। अब नाम चेक करने के बाद एडमिशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट के इस आर्टिकल पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट चेक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए इसके आगे जो लिंक दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुल गया है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और फिर पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते ही सबसे नीचे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन। तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हिंदी ऑनर्स विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर हमें पीसी कॉलेज दे दिया गया है कि आप जाइए पीसी कॉलेज में एडमिशन कराइए, और इसका जो डेट है वो 5 जुलाई तक दिया गया है। यानी कि आपको 5 जुलाई के अंदर ही अपने दिए गए कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लेना है। अब इसका ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड होगा, तो इसके लिए ठीक इसके नीचे व्यू डिटेल्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार का आ जाएगा, सीट एलोकेशन फॉर फॉर्म नंबर, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा और फिर कॉलेज का नाम रहेगा। तो आपको इसी को प्रिंट कर लेना है। इसके लिए कंट्रोल P प्रेस करना है। अब जैसे ही कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक पेज में आ जाएगा। तो इसी को आपको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर लेटर अलग से डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे कि हम डैशबोर्ड पर आते हैं। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर ही साइड में एडमिशन ऑफर्स का ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑफर लेटर हमें डाउनलोड करने को नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको उसी को प्रिंट करके ले जाना है अपने दिए गए कॉलेज में। अब किसी किसी लोगों का यहीं पर पेमेंट करने को भी ऑप्शन दे रहा है। चलिए एक दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है और आपको क्या करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने किसी दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। पहले स्टूडेंट का ऑनर्स विषय हिंदी था और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मेन कॉलेज से है। तो यहाँ पर हम इसमें भी क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा जो कॉलेज दिया गया है वो महर्षि चौन कॉलेज अखौरीपुर गोला चौसा बक्सर दिया गया है। तो यहाँ पर जो एडमिशन स्टेटस दिखा रहा है अप्रूव्ड फॉर पेमेंट दिखा रहा है और यहाँ पर फीस पेमेंट करने को बोल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं तो महर्षि चौन कॉलेज का 2855 रुपये का फीस पेमेंट है। तो यहीं पर डायरेक्ट पेमेंट करने को दे रहा है। तो आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है। लेकिन बहुत से लोगों का यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और कॉलेज में जाने पर वे लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट करके लाओ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है। यानी कि इससे पहले हमने जो बताया था कि जिस कॉलेज में नाम आया है तो फिर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके उस पेज को प्रिंट कर लेना है, वो हो जाएगा। उसके बाद अपने दिए गए कॉलेज में जाना है, जिस भी कॉलेज का नाम दिया गया है उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर बोलना है कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आया है, तो आप इसको अप्रूव कीजिए। क्योंकि यहाँ पर नोटिस में भी साफ साफ लिखा गया है, हम आपको नोटिस भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसके बाद वेरीफाई कराना है और फिर कॉलेज वाले ही आपका पेमेंट अप्रूवल करेंगे। जब कॉलेज वाले आपका पेमेंट अप्रूवल करेंगे उसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन करके अपना जो नामांकन शुल्क है उसका भुगतान कर सकते हैं और फिर पेमेंट सक्सेस होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो अब चलिए कुल मिला जुला कर इसका प्रोसेस देखते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे एडमिशन कराना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद चेक करना है कि किस कॉलेज में आपका नाम आया है।
फिर उसके बाद यदि यहीं पर पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है तो आपको पेमेंट कर लेना है। लेकिन यदि नहीं दे रहा है तो फिर आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है, उसको प्रिंट कर लेना है जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। फिर आपको दिए गए कॉलेज में जाना है और वहाँ पर बोलना है कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आया है, आप हमारे पेमेंट को अप्रूव कीजिए। जब वे लोग अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाने लगेगा। फिर आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड के माध्यम से यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। फिर पेमेंट करने के बाद जो इसका रसीद मिलेगा इसको प्रिंट आउट कर लेना है। इसके साथ में 10th और 12th का मार्कशीट लगाना है। फिर उसके बाद टीसी रहेगा। फिर यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद निवास आय यदि है तो लगा दीजिए, नहीं तो ज़रूर नहीं है। फिर उसके बाद टीसी, तो टीसी आप 12th क्लास में जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से ओरिजिनल टीसी ले लेना है और फिर ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपने दिए गए कॉलेज में जाना है और वहाँ पर अपना एडमिशन करा लेना है। आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर डेट शो करने लगेगा डेडलाइन का, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये कब तक वैलिड रहेगा, तो यहीं पर डेट शो करेगा। जैसे आज 3 तारीख है और ये 5 तारीख तक शो कर रहा है, तो इसी तरह आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और यदि आपका नाम आया है तो फिर आप कॉलेज में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। वहीं यदि आपका नाम नहीं आया है तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का वेट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में जितने लोगों का नाम आया होगा वे सभी लोग जाकर एडमिशन करा लेंगे। उसके बाद जितना सीट खाली रहेगा उसके अनुसार ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यही प्रोसेस है इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने का। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि VKSU ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे एडमिशन कराना है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।